यूक्रेन रूस जंग न्यूक्लियर जंग की तरफ मुड़ चुकी है, जिसमें रूस के निशाने पर कीव तो है ही, साथ ही वो देश भी हैं जिन्होंने यूक्रेन को मदद देकर रूस को नुकसान पहुंचाया। लेकिन सवाल यह है कि वो देश कौन कौन से हैं, और अगर रूस ने इन देशों पर सच में न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो फिर तबाही का अनुमान क्या है? कितने लोगों की मौत होगी? न्यूक्लियर धमाके का असर कितना होगा? हर सवाल का जवाब इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए समझ लीजिए। तबाही तय, काउंटडाउन ऑन, रूस के टारगेट पर कौन? पश्चिम से पूरब तक तैयारी, नेक्स्ट अटैक विनाशकारी। यूक्रेन में रूस के सैन्य ऑपरेशन को 9 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन इन 9 महीनों में 15 से ज्यादा बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी जारी की जा चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा रूस ने न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का खतरा खड़ा किया है। और अब एक बार फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने महाविनाश की धमकी को दोहराकर पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। प्रेसिडेंट पुतिन के बयान में रूस के सैन्य सिद्धांत में बदलाव शब्द आना ही ये बताता है कि आने वाला समय और भी ज्यादा डरावना होगा। वो दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यानी अब वो वक्त आ गया है जब रूस की तरफ से न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, और मॉस्को इस तरह के अटैक पर लगातार विचार कर रहा है। तो क्या रूस ने न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर ली है? क्या रूस ने अटैक के लिए टारगेट तय कर लिए हैं? और क्या रूस के टारगेट पर यूक्रेन के अलावा कई देश हैं? इन तमाम सवालों का जवाब है रूस की हाहाकारी तैयारी। यानी जैसे जैसे नेटो और यूरोपियन देशों की जंग में सीधी एंट्री का रास्ता बनता जा रहा है, वैसे वैसे रूस की न्यूक्लियर तैनाती बढ़ती जा रही है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स की एक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा इशारा मिलता है प्रेसिडेंट पुतिन की लेटेस्ट धमकी से। यानी न्यूक्लियर अटैक के लिए तय किए गए टारगेट वो हैं जो पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म रिलीज होनी अभी बाकी है। वेस्टर्न कंट्रीज देखें तो रूस का प्राइमरी टारगेट यूरेशिया के बॉर्डर पर यूक्रेन की राजधानी कीव है। इसके बाद दूसरा टारगेट पोलैंड है, लेकिन रूस यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। फिर टारगेट होगा रोमानिया, क्योंकि यूक्रेन के मददगारों में ये अव्वल है। इसके बाद ब्रिटेन की कैपिटल लंदन, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी और बुल्गारिया भी रूस के प्राइम टारगेट पर है। लेकिन सवाल ये है कि इन टारगेट्स के अलावा भी कुछ ऐसे देश बचते हैं जिन पर रूस नजरें घुमा सकता है, और इन देशों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा भी रहा है। हालांकि ये देश सेकेंडरी टारगेट है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि जंग इतने ही देशों तक सिमट कर रह जाएगी, बल्कि इस जंग के खतरे में पूर्वी देश भी शामिल होंगे, जिनका जिक्र होने से पहले पश्चिमोत्तर के टारगेट जानना बहुत जरूरी है। रूस की न्यूक्लियर मिसाइल के टारगेट पर पहले नंबर पर है फिनलैंड, इसके बाद स्वीडन और फिर नॉर्वे। इनके अलावा एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया पर भी रशियन मिसाइल गिर सकती है, क्योंकि ये भविष्य में रूस के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन रूस की अंतिम तैयारी ये भी बता रही है कि न्यूक्लियर अटैक का खतरा अब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। हाल ही में रूस के बॉम्बर्स का चीन के बॉम्बर्स के साथ पहले साउथ कोरिया के फ्लाइंग जोन का वायलेशन और जापान सी तक उनकी उड़ान का दर्ज होना बता रहा है कि टारगेट अमेरिका है, जिसके लिए अमेरिका के कवच में महफूज देश पहले टारगेट बनेंगे।
रूस और चीन के अलायंस वाले अटैक की जद में आने वाले ये देश हैं साउथ कोरिया और जापान। आप चौंकेंगे, लेकिन यही सच है। यानी न्यूक्लियर टारगेट पर वेस्टर्न कंट्रीज, नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा पूर्वी देश भी शामिल हैं। लेकिन ये न्यूक्लियर अटैक अमेरिका को भी पलटवार करने पर मजबूर करेगा। नतीजतन जो भविष्य दिख रहा है वो चौंकाता है। यानी अमेरिका अगर रूस पर न्यूक्लियर मिसाइल्स दागता है या बॉम्बर से अटैक करता है, तो फिर रूस जवाबी अटैक से पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर खड़ा कर देगा। यानी रूस उस शरबत मिसाइल का इस्तेमाल करेगा जो लॉन्च तो रूस से होगी, लेकिन सीधे वॉशिंगटन समेत कई शहरों पर एक साथ न्यूक्लियर अटैक करेगी। 15 न्यूक्लियर वॉरहेड अमेरिका को दहला देंगे। यानी जो होगा वो करीब 7 दशक पहले जापान में आई तबाही से भी ज्यादा विनाशक होगा। पूरी दुनिया में कई हिरोशिमा और नागासाकी नजर आएंगे। इसके अलावा इनकी बढ़ती तेजाबी हवा से करोड़ों लोगों की मौत होना तय है। कैसे, इसे उदाहरण से समझिए। अगर रूस अमेरिका की ही तरह लिटिल बॉय जितना 15 मेगाटन का न्यूक्लियर बम कीव पर गिराता है, तो 230 मीटर का इलाका तुरंत तबाह हो जाएगा। इसके अलावा और 2.9 वर्ग किलोमीटर के दायरे तक तबाही कुछ ही सेकंड्स में फैल जाएगी। अनुमान के मुताबिक 23,970 लोगों की तुरंत मौत हो जाएगी और इसके बाद 49,250 लोग जख्मी भी होंगे। रही बात रेडिएशन की, तो वो लंबे समय तक असर दिखाएगा। ठीक ऐसे ही अगर रूस ने लंदन को टारगेट किया तो दायरा वही रहेगा, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ जाएगा। 30,920 लोगों की तुरंत मौत हो जाएगी और करीब 1,02,290 लोग कभी न ठीक होने वाले जख्म लेकर ताउम्र घूमेंगे। इसके अलावा बात अगर वॉशिंगटन की हो तो विस्फोट और विनाश के दायरे में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन इस धमाके में चंद सेकंड्स में 69,450 लोगों की मौत हो जाएगी। इसके अलावा 1,02,620 लोग घायल हो जाएंगे। शायद अब आपको रूस की न्यूक्लियर तैयारी की गंभीरता का एहसास हो गया होगा। यानी रूस ने तबाही के लिए जिस स्तर पर तैयारी की वो पूरी दुनिया को नष्ट कर देगी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि रूस अगर अटैक करेगा तो जवाबी कार्रवाई होगी, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर धमाके का असर सालों तक पूरी दुनिया को जलाता रहेगा। न्यूक्लियर धमाके के एक आकलन के तहत रूस अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वॉर से 36 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी और ये सिर्फ 100 किलोटन के न्यूक्लियर बम के विस्फोट से ही हो जाएगा। यानी अमेरिका की कुल जनसंख्या से ज्यादा लोगों की मौत न्यूक्लियर विस्फोट की वजह से होगी। लेकिन रूस के टारगेट पर सिर्फ अमेरिका नहीं, 10 से ज्यादा देश हैं, इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि तबाही कितनी भयंकर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।